हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास 8। अब आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर इसका प्रॉब्लम। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर में है कि मान लो लेट a बाई बी एंड c बाई डी आर टू रेशनल्स। देन अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे a बाई बी इंटू सी बाई डी। तो रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे a से c में मल्टीप्लाई होगा और b से d में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो, जैसे मान लो कि 2/3 है एंड अगर 5/6 है तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो 2/3 इंटू हो जाएगा 5/6 इक्वल टू 2 इंटू 5/3 इंटू 6। यहाँ 2 से 6 कट रहा है तो कटाने वाला तो कट भी सकता है, नहीं कटाना तो छोड़ दीजिए। 5 2 जा 10 और 6 3 जा 18, ये आपका आंसर हो गया। तो मल्टीप्लाई में सिंपल क्या करना है कि रेशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, जितना भी रहेगा 1 2 3 4 जितना भी रहेगा। अगर मान लीजिए कि a बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ है तो सिंपल उसी तरह करना है। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, a गुने सी इंटू ई बाई बी इंटू डी इंटू एफ, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल मल्टीप्लाई में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 1 2 3 4 10 15 20 जितना भी रेशनल नंबर्स हो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। अब कुछ प्रॉपर्टी इसका है, थोड़ा सा प्रॉपर्टी पे ध्यान दो। प्रॉपर्टी 1, क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल इज ऑलवेज रेशनल्स। दो रेशनल का प्रोडक्ट ऑलवेज रेशनल होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि a बाई बी और इंटू सी बाई डी हो तो a इंटू सी बाई हो जाएगा b इंटू डी। ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, इसका प्रोडक्ट भी रेशनल होगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 2, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में है कि अगर रेशनल नंबर्स के ऑर्डर में कोई चेंज करते हैं, इफ a बाई बी एंड c बाई डी आर टू रेशनल्स, देन a बाई बी इंटू c बाई डी इक्वल टू c बाई डी इंटू a बाई डी। मीन्स कि अगर दो रेशनल नंबर है, ध्यान देना है, दो रेशनल नंबर है, अगर a बाई बी और c बाई डी, तो a बाई बी में अगर हम c बाई डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट उतना ही आएगा जितना हम c बाई डी में a बाई बी से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जांपल देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि 2/3 इंटू अगर 5/7 है तो हम इसको लिख सकते हैं 5/7 इंटू 2/3। अब देख लीजिए इसका प्रोडक्ट सेम आता है कि नहीं। और जाएगा 2 इंटू 5/3 इंटू 7 इक्वल टू 5 इंटू 2/7 इंटू 3। 5 2 हो जाएगा 10/21 इक्वल टू 10/21, वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी रेशनल नंबर के हम अगर ऑर्डर में कोई चेंजिंग करते हैं, किसी को पहले और किसी को बाद में लिखते हैं, तो उसको प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सिंपल में देख लो, जैसे 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 2 भी 6,
तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें एडिशन में भी था, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर भी क्लोजर होता था और कम्यूटेटिव होता था। थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में है कि मान लो लेट ए बाई बी इंटू सी बाई डी ब्रैकेट में और इंटू अगर ई बाई एफ हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ। अब कोई भी तीन ठो आप रेशनल नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 2/3 इंटू 1/5 इंटू 2/7। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 इंटू 1/5 इंटू 2/7। अब सॉल्व कर देखिए LHS को और RHS को, तो 2 इंटू 1/3 इंटू 5 ये हो जाएगा इंटू 2/7 इक्वल टू 2/3 इंटू 1 इंटू 2/5 इंटू 7 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2/5 3 जा 15 इंटू 2/7 इक्वल टू 2/3 इंटू 2/5 7 जा 35। तो 2 2 जा 4/15 7 जा 105 इक्वल टू 2 2 जा 4/13 5 जा 105 वेरीफाइड। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर भी एसोसिएटिव होता है। अगर दो रेशनल नंबर को हम ब्रैकेट में लिखेंगे इंटू थर्ड रेशनल नंबर को बाहर लिखते हैं, तो हम फर्स्ट वाले को बाहर और बाकी दोनों को अंदर भी लिखेंगे तो उसके प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। और फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अब मान लिए कि ए बाई बी लेट कोई ए बाई बी अगर कोई रेशनल नंबर है तो इसमें हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि ए बाई बी ही होगा। किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही एक ऐसा रेशनल नंबर है, उस नंबर से किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट सेल्फ हो जाता है। जैसे ए बाई बी कोई रेशनल नंबर है तो उसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट 1/2 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 इज द, ठीक है, देयरफॉर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर जितना भी रेशनल नंबर है सब का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हो जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ ए बाई बी का या 2/3 का 5/6 का 1 सभी रेशनल नंबर जितना भी रेशनल नंबर है हम लोग कॉन्सेप्ट में सभी रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 हो जाएगा। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट मिटा देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसमें है कि सपोज कीजिए लेट ए बाई बी कोई रेशनल नंबर है, तो इसमें हम किस रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। तो जस्ट इसी का रेसिप्रोकल b बाई ए, ठीक है, जो दिया रहेगा उसी का रेसिप्रोकल, ठीक है। किसी भी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, सपोज ये 2/3 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से इक्वल टू 1, 3/2 हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और देख लीजिए जैसे मान लीजिए -3/5 है, ये हो जाएगा -5/3, ठीक है। तो किसी भी रेशनल नंबर का जस्ट रेसिप्रोकल, ठीक है ना, साइन नहीं चेंज करना है, जस्ट उसका रेसिप्रोकल मतलब जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर कर देना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देना है, तो उस रेशनल नंबर को बोलते हैं उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और कभी भी किसी रेशनल नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रोडक्ट 1 होता है, ठीक है।
इसको इरेज कर देते हैं आप। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। ये सपोज करो लेट अगर a बाई बी और इनटू c बाई डी है और प्लस e बाई एफ है, इसको हम ऐसे लिखेंगे a बाई बी। डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ब्रैकेट के अंदर जितना भी टर्म है सबके साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। a बाई बी इंटू सी बाई डी हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, माइनस के इसमें ओवर एडिशन हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। a बाई बी इंटू ई बाई एफ। तो ब्रैकेट के अंदर जितना भी टर्म रहेगा सब टर्म में a बाई बी से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, और फिर a बाई बी में हम c बाई डी से e बाई एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए 2/3 है इंटू 1/3 है प्लस 3/4 है, तो उस केस में ये हो जाएगा 2/3 इंटू 1/3, अब प्लस है तो प्लस 2/3 इंटू 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे 2/3 इंटू, इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 3 4 जा 4 इंटू 1 1, 4 3 जा 3 3 जा 9, इक्वल टू 2 इंटू 1/3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3/3 इंटू 4 12, ये जाएगा 2/3 और इंटू 4 9 13/12 इक्वल टू ये जाएगा 2/9 प्लस 6/12। इसके एलसीएम निकालेंगे तो जाएगा 12, 3 4 जा सॉरी एलसीएम नहीं निकलेगा, मल्टीप्लाई 13 2 जा 26 और बाई 12 3 जा 36 इक्वल टू इसका एलसीएम हो जाएगा 36, 9 4 जा 4 2 जा 8 प्लस 12 3 जा 3 जा 18 इक्वल टू भी हो जाएगा 26/36। वेरीफाइड होगी। तो इस तरह इस लॉ को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। अब इसी के बेस पे हम कुछ एक्सरसाइज दे देते हैं, उसको आप लोग होमवर्क में बना लीजिएगा। ओके, थैंक यू।